गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। मैं सुधीर मौर्य करियर पॉइंट डीएलएन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जितने भी नए स्टूडेंट हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं, आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सके। आज की जो वीडियो है वो हिंदी साहित्य के प्रमुख रचना एवं रचनाकार टॉपिक से संबंधित है, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जहाँ से आप निश्चित तौर पर इन पुस्तकों के रचनाकारों के नाम को आप याद कर पाएंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम में जहाँ से भी हिंदी से संबंधित कोई भी प्रश्न होंगे आपके निश्चित तौर पे सही होंगे। तो साथियों, मैं चाहूँगा कि आप सभी लाइव चैट में आ जाएं और क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए तैयार हो जाएं। आज की टेस्ट सीरीज़ का जो पहला क्वेश्चन है आपका, वो है ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है। आपके विकल्प हैं ए जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर डी ऑप्शन है महादेवी वर्मा। हमने इस वीडियो के माध्यम से ये प्रयास किया है कि जो भी रचना और रचनाकार से संबंधित जितने भी प्रश्न पेपरों में पूछे जाते हैं उनको आपको यहाँ पे सॉल्व करा दूँ, जो कि आपको यूपी बीएड एग्ज़ाम, चाहे टेट या फिर सीटेट के एग्ज़ाम के लिए ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है साथियों, उसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कलम का सिपाही के लेखक कौन है। आपके विकल्प हैं प्रेमचंद, अमृत राय, अमृतलाल नागर, या फिर कमलेश्वर। आप क्वेश्चन नंबर के साथ विकल्प को आप कमेंट सेक्शन में देते रहें, बताते रहें। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, कलम का सिपाही, जो कि जीवनी है प्रेमचंद की, लेकिन इसको लिखा है वो लिखा है अमृत राय ने। तो आप ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन के आंसर को। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड। चूँकि आज मैंने 50 क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जल्दी जल्दी आंसर करते रहेंगे। क्वेश्चन थर्ड है, बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार कौन है। आपके विकल्प हैं ऑप्शन ए नागार्जुन, बी है राजेंद्र देव, सी है नामोर सिंह, या फिर डी ऑप्शन है महादेवी वर्मा। आप जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं, आप लाइव चैट में जरूर आएँ और यहाँ पे आंसर करें। क्वेश्चन जो थर्ड है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए नागार्जुन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख सकते हैं आपकी अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित हैं। आपके विकल्प है अवधी, बी विकल्प है ब्रजभाषा, सी है खड़ी बोली, या फिर डी है कन्नौजी। मेरे क्वेश्चन बोलने और विकल्प के बोलने तक अगर आपको इस क्वेश्चन के आंसर पता है तो आप जरूर आंसर करते रहें। क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी खड़ी बोली। अमीर खुसरो की जो रचना है वो खड़ी बोली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीने के लिए उपन्यास के लेखक कौन है। आपके विकल्प है रागेय राघव, बी ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, सी ऑप्शन है यशपाल, या फिर डी ऑप्शन है नागार्जुन। आपको बताना है कि जीने के लिए जो उपन्यास है उसके लेखक कौन है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसका जो आंसर है वो है राहुल सांकृत्यायन, ये इनकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्याकरण दर्पण किसकी रचना है। आपके विकल्प है शिव पूजन सहाय, किशोरी दास वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, या फिर डी ऑप्शन है श्याम सुंदर दास। आपको बताना है कि व्याकरण दर्पण किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए शिव पूजन सहाय। यहाँ देखिए, मैं इस टेस्ट के माध्यम से ये पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आप रचनाओं को सुनें और यहाँ पे आंसर से आप उन्हें याद कर लें। क्वेश्चन नंबर जो 7 है कि केशव कहीं न जाए का कहिए, पंक्ति के रचनाकार हैं आचार्य केशवदास, सूरदास, तुलसीदास, या फिर रहीम। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं कि केशव कहीं न जाए का कहिए, पंक्ति के जो रचनाकार हैं वो हैं आपके गोस्वामी तुलसीदास। इनका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं आपके सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है। आपके विकल्प है वरदान, बी ऑप्शन है प्रतिज्ञा, सी ऑप्शन है गोदान, और डी ऑप्शन है रंगभूमि। आपको बताना है कि सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 8 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी रंगभूमि। प्रेमचंद की जो उपन्यास रंगभूमि है उसमें जो एक पात्र है उनका नाम है सूरदास। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं कि कलम का सिपाही किसे कहा गया है। आपके विकल्प है प्रेमचंद, बी ऑप्शन है निराला, सी ऑप्शन है
प्रसाद या फिर डी ऑप्शन है दिनकर। आपको बताना है कि कलम का सिपाही किसे कहा गया है। हालांकि इस प्रश्न का जिक्र मैंने दूसरे क्वेश्चन में भी आपसे किया था। बिल्कुल आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है साथियों वो है ऑप्शन ए प्रेमचंद। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं आप। रचना है, आपके विकल्प हैं प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला या फिर डी ऑप्शन है यशपाल। आप ध्यान रखेंगे साथियों, जो कल आप एग्ज़ाम देने वाले हैं यूपी बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम, उसमें आपको निश्चित तौर पे हिंदी के सेक्शन में जहाँ से महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन आएंगे, वहाँ इनमें से रचनाओं से संबंधित आपको 3 से 4 प्रश्न मिलेंगे। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। इनकी रचना थी जिसका नाम है आकाश द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11, अंधा युग किस प्रकार की रचना है। आपके विकल्प हैं उपन्यास, काव्य, काव्य नाटक या फिर डी ऑप्शन है नाटक। आपको बताना है कि अंधा युग किस प्रकार की रचना है। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी काव्य नाटक। बढ़ते हैं नेक्स्ट 12 देख सकते हैं आपके कोणार्क नाटक के लेखक कौन है। आपके विकल्प हैं जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण मिश्र या फिर डी ऑप्शन है मोहन राकेश। आपको बताना है कि कोणार्क नाटक के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी जगदीश चंद्र माथुर। ये कोणार्क नाटक के लेखक रहे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो कि कई बार पेपरों में पूछा गया है। ये रचना की अनामिका किसका काव्य संग्रह है। आपके विकल्प हैं निराला, जिन्हें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहा जाता है, बी ऑप्शन है पंत, सी ऑप्शन है महादेवी वर्मा और डी ऑप्शन है प्रसाद। आपको बताना है कि अनामिका किसका काव्य संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 13 आप देख सकते हैं और इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का वो है आपका ऑप्शन ए। अनामिका जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं कि भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया। आपके विकल्प है हिंदी प्रदीप, बी ऑप्शन है इंदु, सी ऑप्शन है कवि वचन सुधा या फिर डी ऑप्शन है भारत बंधु। आपको बताना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस पत्रिका का संपादन किया। चूँकि आज की टेस्ट सीरीज़ में 50 क्वेश्चन है साथियों, तो इसलिए हम लोग इसमें क्वेश्चंस को थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 14 है, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी कवि वचन सुधा। इसका ही संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आपको बताना है कि इसमें कौन सा गलत युग्म है, यानी वो सही सुमेलित नहीं है। आपका पहला विकल्प है साकेत, मैथिली शरण गुप्त, कामायनी जयशंकर प्रसाद, रंगभूमि महादेवी वर्मा या गोदान प्रेमचंद। इन चारों विकल्पों में आप बताएं कि कौन सा युग्म गलत है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 15 है, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी रंगभूमि जो महादेवी वर्मा दिया है ये गलत युग्म है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं आप, पानी गए न उबरे के लेखक कौन है। आपके विकल्प हैं कबीर, रहीम, तुलसी या फिर सूरदास। क्वेश्चन नंबर 16 है साथियों कि पानी गए न उबरे के लेखक कौन है। तो इस क्वेश्चन नंबर जो 16 है, इसका जो आंसर है ऑप्शन आपके लिए देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी रहीम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं आप। ये भी क्वेश्चन आप देखेंगे, ये रचना कई बार पूछी गई कि वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक कौन है। आपके विकल्प हैं बिहारी, बी ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त या फिर डी ऑप्शन है अयोध्या सिंह हरिओध। आपको बताना है कि वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक कौन है। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो 17 का आंसर है वो है ऑप्शन डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो हैं वो वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं आप कि रामचरितमानस में समायोजित कुल कांड कितने हैं। आपके विकल्प है 8, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 7 या फिर डी ऑप्शन है 12। आपको बताना है कि रामचरितमानस में समायोजित कुल कांड
कितने हैं? क्वेश्चन नंबर जो 18 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, 7 कांड है उसमें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 आप देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से प्रारंभ माना जाता है? आपके विकल्प है 1999, बी ऑप्शन है 1850, सी ऑप्शन है 1951 या फिर डी ऑप्शन है 1752। क्वेश्चन में एक बार रिपीट कर देता हूँ आपके लिए कि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से प्रारंभ माना जाता है? क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 1850। हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है वो 1850 से माना जाता है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 ये देख सकते हैं आपकी अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा था? आपके विकल्प है मुंशी प्रेमचंद, बी ऑप्शन है गोवर्धन राम एन त्रिपाठी, सी ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर डी ऑप्शन है फकीर मोहन सेनापति। अब देखें ये बहुत चर्चित नाटक रहा हुआ है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसका आंसर कर पाएंगे बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर जो 20 है साथियों, इसका जो आंसर है कि अंधेर नगरी चौपट राजा ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के हिंदी का स्वर्ण युग किस काल में रहा? आपके विकल्प है रीति काल, भक्ति काल, आदि काल या फिर आधुनिक काल। साथियों जो हिंदी रचनाएं और रचनाकार से संबंधित जो टॉपिक हम लोग इस समय सॉल्व कर रहे हैं, ये हिंदी का अति महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से आपको प्रश्न आने सुनिश्चित है। क्वेश्चन नंबर जो 21 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की साकेत के रचनाकार कौन है? आपके विकल्प हैं जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध या फिर डी ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 22 साथियों की साकेत की रचनाकार कौन है? आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त, ये इनकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मैला आंचल किसका उपन्यास है? अशोक वाजपेयी, फणीश्वर नाथ रेणु, गोपाल दास नीरज या फिर डी ऑप्शन है हीरानंद वात्स्यायन। ये उपन्यास वाकई में पढ़ने योग्य, अगर आपको मौका मिले तो आप जरूर इस उपन्यास को पढ़ें। जो मैला आंचल है क्वेश्चन नंबर 23 साथियों, इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन बी, फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देख सकते हैं आपकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना किस नाम से की है? क्वेश्चन एक बार दोबारा सुन लें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना किस नाम से की है? आपके विकल्प है पहला ऑप्शन है हिंदी साहित्य का इतिहास, बी विकल्प है हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास, सी ऑप्शन है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास या फिर डी ऑप्शन है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। क्वेश्चन नंबर जो 24 है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, हिंदी साहित्य का इतिहास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 सांकृत्यायन ने आदि काल को क्या नाम दिया? आपके विकल्प हैं सिद्ध काल, सामंत काल, वीरगाथा काल या फिर सिद्ध सामंत काल। क्वेश्चन 25 आप ध्यान से देख सकते हैं कि राहुल सांकृत्यायन ने आदि काल को क्या नाम दिया? क्वेश्चन नंबर जो 25 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, सिद्ध सामंत काल। आप ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 26 देख सकते हैं आपकी आदि काल की प्रधान प्रवृत्ति क्या है? आपके विकल्प हैं ए ऑप्शन श्रृंगार, बी ऑप्शन है धार्मिकता, सी ऑप्शन है वीरगाथा या फिर डी ऑप्शन है भक्ति। आपको बताना है कि आदि काल की प्रधान प्रवृत्ति क्या है, उस समय की टेंडेंसी क्या थी। बिल्कुल आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 26 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, वीरगाथा। आदिकाल को वीरगाथा यहाँ की प्रमुख प्रवृत्ति थी। क्वेश्चन नंबर 27 आप देख सकते हैं कि ज्ञान मार्गी काव्य किस काल की प्रवृत्ति है? आपके विकल्प है आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल या फिर आधुनिक काल।
आप देखेंगे कि हिंदी के इतिहास क्रम को जो साहित्य का उसे कई भागों में बांटा गया है। हमका इसका जिक्र एक बार वीडियो के लास्ट में मैं आपसे करूंगा, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है आपसे कि ज्ञान मार्गी काव्य किस काल की प्रवृत्ति है। क्वेश्चन नंबर जो 27 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, भक्ति काल की ये प्रवृत्ति है ज्ञान मार्गी काव्य भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि भक्ति काल को कालक्रम की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया। पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल या फिर आदिकाल। आपको बताना है कि भक्ति काल को कालक्रम की दृष्टि से आचार्य शुक्ल ने क्या नाम दिया। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 28 है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, पूर्व मध्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, जॉर्ज ग्रियर्सन ने किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है। आपको जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार बताना है और आपके विकल्प है आदिकाल को, भक्ति काल, रीति काल या फिर आधुनिक काल। बिल्कुल आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 29 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, भक्ति काल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 देख सकते हैं आप कि निराला ने किस पत्र का संपादन किया। क्वेश्चन नंबर 30 देख सकते हैं आप, आपके विकल्प है मतवाला, बी ऑप्शन है स्वतंत्र, सी ऑप्शन है अभ्युदय या फिर डी ऑप्शन है हंस। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे कि निराला, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, उन्होंने किस पत्र का संपादन किया। तो आप क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर देख सकते हैं वो है ऑप्शन ए, मतवाला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है कि रामचंद्रिका की रचना किसने की है। आपके विकल्प हैं ऑप्शन ए देव, बी ऑप्शन है केशव दास, सी ऑप्शन है सेनापति या फिर डी ऑप्शन है भूषण। आपको बताना है कि रामचंद्रिका की रचना किसने की। क्वेश्चन नंबर जो 31 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, केशव दास। इनकी रचना थी रामचंद्रिका। अगर आपको ये सभी रचनाओं को याद करना है तो आप हमारे इस वीडियो को 2 से 3 बार अगर आप देख लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपको ये सारे रचना और रचनाकार आपको याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, कीर्ति पताका की रचना किसने की। आपके विकल्प है विद्यापति, बी ऑप्शन है चैतन्य, सी ऑप्शन है सूरदास या फिर डी ऑप्शन है तुलसीदास। देखिए कीर्ति पताका की जो रचना है वो है ऑप्शन ए, आपका विद्यापति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 आप देख सकते हैं कि मृगावती किसकी रचना है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मृगावती किसकी रचना है। आपके विकल्प हैं कुतुबन, बी ऑप्शन है जायसी, सी ऑप्शन है मुल्ला दाऊद या फिर डी ऑप्शन है घनानंद। क्वेश्चन नंबर जो 33 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, कुतुबन। इन्होंने ही मृगावती की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 34 देख सकते हैं आपकी पद्मावत की भाषा क्या है। फारसी, संस्कृत, अवधी या फिर ब्रज भाषा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है पद्मावत। और आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 34 है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, अवधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के निम्न में से कौन सी रचना जायसी की नहीं है। आपके विकल्प है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और डी है मधुमालती। आपको इस क्वेश्चन नंबर 35 में बताना है कि कौन सी ऐसी रचना है चारों विकल्पों में जो मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, मधुमालती। बाकी जो तीनों रचनाएं हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी से संबंधित हैं। क्वेश्चन 36 देख सकते हैं आपके निम्न में से कौन रीति सिद्ध कवि है। आपके विकल्प हैं बिहारी, बी ऑप्शन है देव, सी ऑप्शन है केशव या फिर डी ऑप्शन है भूषण। दोस्तों हम आपके लिए ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपकी एक सरकारी सीट सुनिश्चित हो पाए। तो आपको बस इतना ही करना है कि हमारे साथ वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करते रहें। इतना करना तो आपको बनता है। क्वेश्चन नंबर 36 आप देख सकते हैं, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, बिहारी। इन्हें रीति सिद्ध कवि कहा गया है।
बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 कि पद्मावत में किस मुस्लिम शासक की कथा का वर्णन किया गया है। यह अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके विकल्प है बलबन, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर डी ऑप्शन है महमूद बेगड़ा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 37 है साथियों कि पद्मावत में किस मुस्लिम शासक की कथा का वर्णन है, तो वह है आपका ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 देख सकते हैं आप। संदेश रासक किसकी कृति है। आपके विकल्प है अब्दुल रहमान, बी ऑप्शन है अमीर खुसरो, सी ऑप्शन है मुल्ला दाऊद और डी ऑप्शन है सूरदास। आपको बताना है कि संदेश रासक किसकी कृति है। क्वेश्चन नंबर जो 39 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए अब्दुल रहमान। संदेश रासक जो पुस्तक है वो अब्दुल रहमान की कृति है। क्वेश्चन नंबर 40 कि कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। आपके विकल्प है रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली या फिर डी ऑप्शन है प्रेम वर्तिका। मुझे उम्मीद है कि इसका भी आंसर आप सभी लोगों का सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 40 है कि कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है, वो है आपका ऑप्शन डी प्रेम वर्तिका। अब लास्ट के 10 क्वेश्चन जो है उन्हें आप देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। आपके विकल्प है अंधेर नगरी, बी ऑप्शन है भारत दुर्दशा, सी ऑप्शन है भारत जननी या फिर डी ऑप्शन है अंधा युग। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो 41 है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी अंधा युग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। कामायनी किसकी काव्य कृति है। ये बहुत चर्चित पुस्तक है, आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 42 जयशंकर प्रसाद पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी ऑप्शन है शत्रुघ्न प्रसाद शर्मा या फिर डी ऑप्शन है महादेवी वर्मा। ये जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है इसको हम लोग 50 क्वेश्चंस का रखे हुए। क्वेश्चन नंबर 42 इसका आंसर आप देख सकते हैं। इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 43 कि निम्न में से कौन सी लंबी कविता निराला की कृति नहीं है। निराला से तात्पर्य है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से। आप पहला ऑप्शन देख सकते हैं राम की शक्ति पूजा, बी ऑप्शन है सरोज स्मृति, सी ऑप्शन है तुलसीदास, जबकि डी ऑप्शन है अंधेरे में। क्वेश्चन नंबर जो 43 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी अंधेरे में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 कि निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तो ये नहीं है के माध्यम से आपको कम से कम 3 जो उनकी हैं ये आपको याद हो जाएंगे। आपका पहला विकल्प है कामायनी, बी ऑप्शन है आंसू, सी ऑप्शन है प्रेम पथिक और डी ऑप्शन है आपका जूही की कली। क्वेश्चन नंबर जो 44 है इसका जो आंसर है वो है आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 44 का वो है ऑप्शन डी परिमल जूही की कली से कहा जाता है। ये जो है ये इनकी रचना नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 के निम्न में से कौन मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति नहीं है। आपके विकल्प है जयद्रथ वध, भारत भारती, यशोधरा या फिर डी ऑप्शन है रश्मि रथी। क्वेश्चन नंबर 45 में आपको बताना है कि कौन सी मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति नहीं है। देख सकते हैं आप साथियों क्वेश्चन नंबर जो 45 है इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी रश्मि रथी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि झांसी की रानी नामक लंबी कविता किसकी कृति है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और उम्मीद है आप सभी सही भी करेंगे। आपके विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर डी ऑप्शन है महादेवी वर्मा। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 46 साथियों कि झांसी की रानी नामक लंबी कविता किसकी कृति है। तो ये जो कृति है क्वेश्चन नंबर 46 में उसका आंसर होगा ऑप्शन सी सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 के निम्न में से कौन छायावादी कवि नहीं है। आपके विकल्प है ए निराला, बी ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, फिर डी ऑप्शन है मुक्तिबोध। आपको बताना है कि कौन छायावादी कवि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 जो है साथियों इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी मुक्तिबोध।
बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 देख सकते हैं आपके केदारनाथ अग्रवाल किस प्रकार के कवि हैं। आपके विकल्प है छायावादी कवि, बी है प्रगतिवादी कवि, या फिर प्रयोगवादी कवि, या फिर डी ऑप्शन है हालावादी कवि। आपको बताना है कि केदारनाथ अग्रवाल किस प्रकार के कवि हैं। देखिए साथियों, यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ रहे हो सीधे या फिर ना आ रहे हो, आप आंसर देख के उसे ज़रूर तैयार कर लें, क्योंकि आपको ये कल के होने वाले परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 48 का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी प्रगतिवादी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 है कि लाल पान की बेगम कहानी किसकी रचना है। आपके विकल्प है अमरकांत, बी ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु, सी ऑप्शन है शैलेश मटियानी, या फिर डी ऑप्शन है यशपाल। क्वेश्चन नंबर जो 49 है साथियों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन बी फणीश्वर नाथ रेणु। आज की जो हिंदी की टेस्ट सीरीज है रचना और रचनाकार से संबंधित, उसका जो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 कि पंच परमेश्वर कहानी किसकी रचना है। आपके विकल्प है अमरकांत, प्रेमचंद, यशपाल, या फिर जैनेन्द्र। आपको बताना है कि पंच परमेश्वर कहानी किसकी रचना है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 50 है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी प्रेमचंद की प्रमुख रचना है जिसका नाम है पंच परमेश्वर। तो साथियों, ये तो था रचना एवं रचनाकार हिंदी साहित्य में जितने भी हैं उनसे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उसकी ये टेस्ट सीरीज थी, जिसमें हमने 50 प्रश्नों को आप देख सकते हैं कि 25 से 26 मिनट के दौरान हमने इन 50 क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। यहाँ अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार और देख लेते हैं तो निश्चित तौर पे ये सभी रचनाकार आपको या रचनाएँ आपको याद हो जाएंगी। मैं आपसे चाहूँगा कि अगर आपको हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर आप इसे लाइक एक बार कर देंगे। और यहाँ अभी आप जाएँ नहीं, अभी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन्हें आपको मुझे समझाना है, तो आप देख सकते हैं। ये मैंने आपके लिए लाया हुआ, यहाँ पे आप एक बार ध्यान से देख सकते हैं। आदिकाल की साहित्यिक रचनाएं, कुछ जो आदिकाल की साहित्यिक रचनाएं हैं वो यहाँ आप देख सकते हैं। पृथ्वीराज रासो, रासो नाम से संबंधित यहाँ देख सकते हैं आप। इसकी जो रचनाकार हैं वो चंदबरदाई हैं। दूसरा देख सकते हैं आपके बीसल देव रासो, जो कि नरपति नाल जो है वो रचनाकार हैं। खुमान मल रासो, ये दलपत विजय की रचना है। हमीर देव रासो, ये है जज्वक, जबकि पांचवा है परमाल रासो, ये जगनिक की रचना है। तथा छठा जो है वो है कृतिलता या फिर कृतिपता का, ये जो रचना है वो विद्यापति की है। तो आप ध्यान रखेंगे आदिकाल की साहित्यिक रचनाएं जो है उसकी प्रमुख जो 6 रचना क्रम है आप देख सकते हैं यहाँ पे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे आप देख सकते हैं। और कभी भी इन पुस्तकों का नाम देके पूछे किस काल से, तो आप बता सकते हैं कि आदिकाल से संबंधित है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो देख सकते हैं आपकी भक्ति काल। भक्ति काल को अगर आप देखेंगे तो इसे 3 परंपराओं में बांटा गया है, सगुण काव्यधारा, सूफी काव्यधारा तथा निर्गुण काव्यधारा। सगुण काव्यधारा में आप देखेंगे जहाँ पे गुणों के साथ वर्णन किया गया है, यानी साकार रूप, साकार रूप से तात्पर्य है यहाँ आप देखेंगे एक कृष्ण भक्ति है और एक राम भक्ति, ये दोनों एक साकार रूप में, इसलिए इन्हें सगुण काव्यधारा कहा गया। और जबकि निर्गुण में निराकार ब्रह्म की उपासना की गई है। और सूफी काव्यधारा का जो थीम है वो है प्रेमाख्यान काव्यधारा, यहाँ पे आपसी भाईचारा बंधुत्व की बात की गई है। इसके साथ साथ जो भक्ति काल की साहित्यिक रचना है उन्हें आप देख सकते हैं। कुछ प्रमुख रचनाएं, सूरसागर जो कि सूरदास की रचना है, रामचरितमानस तुलसीदास के हैं, बीजक कबीरदास, पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी के हैं, मृगावती कुतुबन, मधुमालती मंझन तथा चित्रावली जो है वो उस्मान की रचना है। ध्यान रखेंगे साथियों, यहाँ पे हमने कुछ प्रमुख रचनाएं जो भक्ति काल के साहित्य से संबंधित हैं उनका भी यहाँ पे आपको जिक्र किया। तो आप देखेंगे पहला आदिकाल फिर भक्ति काल का जिक्र हुआ। अब अगला देखें आप, अगला जो है ये रीतिकाल की साहित्यिक रचनाएं हैं। रीतिकाल में आप देखेंगे जो प्रमुख रचनाएं आती हैं उसमें है बिहारी सतसई जो कि बिहारी की रचना है। फिर जो भूषण जी की रचना है वो है शिवा बावनी शिवराज भूषण। केशवदास की जो रचना है वो है कवि प्रिया रामचंद्रिका। जबकि देव की जो रचना है वो है भाव विलास अष्टयाम। सुजान विलास कोकसार, ये घनानंद की रचना है। और जबकि अंत में आप देख सकते हैं कि जगत विनोद राम रसायण, ये पद्माकर की रचना है।
साथियों यहाँ हमने 3 लिए आपको, एक आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल। इन तीनों में जो प्रमुख रचनाएं हैं और रचनाकार हैं उनकी भी एक सीरीज़ आपके सामने प्रस्तुत की। आप बस इस वीडियो को देख लें 1 से 2 बार, निश्चित तौर पे इस श्रृंखला से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे अब वो आपसे गलत नहीं होंगे। तो साथियों आज की जो वीडियो थी आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और साथ ही आप हमारे चैनल को, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल करियर पॉइंट DLN को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यह एक ऐसा चैनल है जो प्रतिष्ठित सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी सफलता हेतु पूरी तरीके से डेडिकेटेड है। तो आज की वीडियो इतना ही रहने देते हैं साथियों। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ कुछ नए क्वेश्चंस के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी और आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर देते रहें। ठीक है साथियों, तो फिर चलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।